ये तो पूरी दुनिया जानती है कि रूस किसी के भी खिलाफ जा सकता है, मगर भारत के नहीं। फिर चाहे वह भारत को यूएन में वीटो पावर दिलाने का खुलकर समर्थन करना हो या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को लेकर चीन, पाकिस्तान या अन्य देशों द्वारा भारत के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने का विरोध करना। यदि भारत युद्ध के दरवाजे पर खड़ा हो और रूस भारत को हथियार ना दे, ये भारत रूस की दोस्ती का हिस्सा है ही नहीं। दरअसल भारत चीन से होने वाले संभावित युद्ध के खतरे से निपटने के लिए अपनी वायुसेना की क्षमता को और बढ़ाना चाहता है। इसलिए रूस से मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI समेत 30 फाइटर जेट खरीदना चाहता है। बस इसी से चीन को जबरदस्त मिर्ची लग गई है और उसने भारत के खिलाफ रूस की सोशल मीडिया में दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है। बता दें, लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले हफ्ते भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। इसी बीच रूस में भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले चीन ने वहां के सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की। दरअसल चीनी मुखपत्र पीपुल्स डेली ने रूसी रणनीतिक समुदाय को प्रभावित करने की कोशिश में अपने फेसबुक पेज पर रूसी भाषा में एक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें रूस को भारत को हथियार नहीं बेचने की सलाह दी। चीनी अखबार ने सोसाइटी फॉर ओरिएंटल स्टडीज ऑफ रशिया के एक फेसबुक ग्रुप पर एक मैसेज पोस्ट करते हुए लिखा, जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है, अगर रूस चीनी और भारतीयों के दिलों को नरम करना चाहता है तो संवेदनशील माहौल में भारत को हथियार देना बेहतर नहीं होगा। दोनों एशियाई शक्तियां रूस की बहुत करीबी रणनीतिक साझेदार हैं। ये संदेश ऐसे समय में आया है जब भारत इमरजेंसी खरीद के तहत रूस से अधिग्रहण के माध्यम से सैन्य क्षमता को मजबूत करने पर विचार कर रहा है। फेसबुक पोस्ट में अखबार की ओर से लिखा गया है, लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद भारत मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI समेत 30 फाइटर जेट खरीदना चाहता है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में ही हैं, जहां उन्हें विक्ट्री डे परेड में शामिल होना है। लेकिन रूस के दौरे का सिर्फ यही एक कारण नहीं है। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इस दौरे के दौरान भारत की ओर से S-400 डिफेंस सिस्टम, सुखोई 30 MKI, मिग-29 की जल्द डिलीवरी की अपील की जाएगी। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से अपील करेंगे कि जो ऑर्डर दिए गए हैं उनकी डिलीवरी तुरंत हवाई मार्ग से करवा दी जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। भारत पहले ही रूस को कई ऑर्डर दे चुका है जो नियमित वक्त पर समुद्री रास्ते से आना था, लेकिन अब क्योंकि हालात बदल चुके हैं तो भारत इनकी सप्लाई तुरंत और हवाई मार्ग से चाहता है।